जब सत्ता की भूख नीति को निगल जाती है, जब न्याय मौन हो जाता है और अधर्म को अवसर मिलने लगता है, तब उठता है एक सवाल, अधिकार किसका। महासमर भाग 1 में हमने देखा कैसे शांतनु, गंगा, सत्यवती और भीष्म के निर्णयों ने हस्तिनापुर की सत्ता की नींव को हिला दिया। अब भाग 2 अधिकार में सभी पात्रों का एक लक्ष्य है, सिंहासन। लेकिन रास्ते सबके अलग हैं, कोई नीति से, कोई छल से और कोई प्रतीक्षा से। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वनवास से लौटते हैं। हस्तिनापुर में लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दरबार में खामोशी है। धृतराष्ट्र उलझन में है, दुर्योधन अंदर ही अंदर भड़क रहा है और शकुनी चुपचाप अपने पत्ते जमा रहा है। यहाँ युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर महाभारत की राजनीति अब सांस लेने लगी है। अब शुरू होती है शिक्षा। राजपुत्रों को शस्त्र विद्या, रणनीति और व्यवहार सिखाया जाता है। कृपाचार्य उन्हें अनुशासन सिखाते हैं और फिर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, जो केवल शस्त्र नहीं, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाते हैं। यहीं से अर्जुन का उदय होता है, द्रोण का प्रिय शिष्य, लक्ष्यवेधी, एकाग्र। लेकिन कहानी में एक और पात्र आता है जो शिष्य नहीं बना, फिर भी श्रेष्ठ बन गया है। वो नाम है एकलव्य, निषाद पुत्र। जंगल में गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या में निपुण हो गया। द्रोण ने जब उसकी कला देखी तो उसे रोकने के लिए मांग लिया उसका अंगूठा। ये गुरु दक्षिणा नहीं थी, ये उस युग का कड़वा सच था, जहाँ प्रतिभा जाति से हार जाती थी। कोहली इस प्रसंग में हमें भीतर तक झकझोर कर रख देते हैं कि महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक सच्चाई का दस्तावेज भी है। गुरुकुल में सिर्फ शस्त्र विद्या नहीं, कला, अभिनय और नीति की भी शिक्षा दी जाती है। राजकुमार नाट्य करते हैं, संवाद बोलते हैं और धर्म को मंच पर जीते हैं। यह पाठ उन्हें बताता है कि एक सच्चा राजा केवल योद्धा नहीं होता, वो विचारशील और संवेदनशील भी होता है। द्रोण को याद है अपना अपमान, राजा द्रुपद ने कभी दोस्ती को ठुकरा दिया था। अब वो पांडवों को भेजते हैं, द्रुपद को हराकर बंदी बनवाते हैं। गुरु को सम्मान तो मिलता है, लेकिन अपमान का बदला हमेशा एक नया घाव छोड़ता है। द्रुपद लौटते हैं, लेकिन चुप नहीं। अब प्रतिशोध की अग्नि उनके यज्ञ कुंड में जलने लगती है। द्रुपद यज्ञ कराते हैं, जिससे अग्नि से निकलते हैं धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न द्रोण के वध के लिए, द्रौपदी राजनीति की सबसे तेज चक्रव्यूह बनाने के लिए। अब कहानी में स्त्री शक्ति का प्रवेश होता है, जो प्रेम और प्रतिशोध दोनों की मिसाल बनेगी। इसी समय मथुरा से आता है एक खास दूत, अक्रूर। वो हस्तिनापुर आता है और धृतराष्ट्र से कहता है, पांडवों से अन्याय मत करो, धर्म की नींव हिलेगी। पीछे से दिखता है कृष्ण का परछाई सा चेहरा। वो आए नहीं है, लेकिन उनकी नीति हर कोने में गूंज रही है। यह कोहली जी का कमाल है। कृष्ण न दिखते हैं, फिर भी पूरी कहानी उनके हिसाब से चलती है। अक्रूर की सलाह पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करते हैं। जनता आनंदित है, सभा में जय घोष है। लेकिन महल की छाया में दुर्योधन और शकुनी एक और साजिश बुन रहे हैं। अब युद्ध पास आ रहा है, शब्दों में नहीं, कर्मों में। लेकिन खतरा सिर्फ हस्तिनापुर के भीतर नहीं था। मगध का राजा जरासंध, एक ऐसा शासक जो केवल युद्ध से नहीं, बल्कि राजाओं की बलि देकर साम्राज्य फैलाने में यकीन रखता था। उसने अपने यज्ञों के लिए 86 राजाओं को बंदी बनाकर बलिपीठ पर बिठा दिया था, और अब उसकी नज़र थी मथुरा, हस्तिनापुर और पूरे आर्यावर्त पर। कृष्ण जानते थे, यदि जरासंध को नहीं रोका गया तो धर्म की कोई बुनियाद नहीं बचेगी। यहीं से जन्म लेती है कृष्ण की राजनीतिक नीति, जो केवल युद्ध नहीं, बल्कि रणनीति और समय की प्रतीक्षा है। तो दोस्तों, ये था महासमर भाग 2 अधिकार का सार। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है
कि राजनीति में मौन सबसे बड़ा हथियार नहीं होता और अधिकार केवल बहादुरी नहीं, धैर्य और विवेक से मिलता है। महासमर भाग 3 कर्म में हम मिलेंगे द्रौपदी, कर्ण और उस युद्ध से जिससे कोई जीतना नहीं चाहता पर कोई रुक नहीं सकता। जय भारत, जय महाभारत।